आज के गौरव पूजा समारोह के प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का आगमन मंच पर हो रहा है। सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हो रहे और उनके साथ दे रहे हैं सांसद श्री राजन विचारे जी, और गोवर्धन पूजा के उपरांत उनका आगमन मंच पर होगा। साहेब जी का आगमन मंच की तरफ हो रहा है। पूजा अर्चना हो गई है और यादव समाज के लोग उन्हें मंच की तरफ लेकर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से साहेब का स्वागत करें। साहब, आप हमारे उत्तर भारतीयों के बीच में आए, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप सभी लोग से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। मीरा भाईंदर के पावन भूमि पर स्थित एमबीएमसी मैदान के भव्य प्रांगण में यादव समाज सेवा संस्था द्वारा आयोजित गोवर्धन पूजा के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना प्रमुख, लोक नेता आदरणीय श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, ठाणे लोकसभा सांसद सम्माननीय राजन विचारे जी, माननीय श्री प्रभाकर मात्रे जी, माननीय श्री लक्ष्मण जंगम जी, आप सभी लोग से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें। अपने जो यादव समाज पदाधिकारी है 6 लोग ऊपर आ जाओ, उनका स्वागत करें। यादव समाज सेवा संस्था के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि वे मंच पर पधारें। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से निवेदन है कि कृपया उचित आसन ग्रहण करें। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से नम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर जो आसन रखा गया है कृपया आसन ग्रहण करें। पटाखा बंद होना चाहिए, पटाखा बंद होना चाहिए। गोवर्धन पूजा समारोह में आज के प्रमुख अतिथि सम्माननीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी का मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मैं श्री मंगला प्रसाद यादव से निवेदन करता हूं कि आज की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। गोवर्धन पूजा के अवसर पर यादव समाज सेवा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र तथा पक्ष प्रमुख एवं लोकसभा सांसद ठाणे माननीय श्री राजन विचारे साहब, जिला उप प्रमुख श्री लक्ष्मण जंगम साहब एवं आपके साथ आए हुए सभी मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के एमएलसी माननीय श्री रामवृक्ष यादव जी तथा मंच के सम्मुख आसीन सभी मान्यवर
हमारी माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे नन्हे मुन्नों, यादव समाज सेवा संस्था की तरफ से मैं आप सभी को सत सत नमन व हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं यादव समाज सेवा संस्था के विगत वर्षों के कुछ कार्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। यादव समाज सेवा संस्था विगत 10 वर्षों से अपने समाज के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इस संस्था ने विगत वर्षों में आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देकर उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद किया तथा उनका मनोबल बढ़ाया। हमारे संस्था के एक पदाधिकारी जी ने समाज के बहुत ही गरीब 4 व्यक्ति जो अपने पुत्रियों का विवाह नहीं कर सकते थे, विवाह करने में असमर्थ थे, उनके लड़कियों का रीति रिवाज के अनुसार शादी में होने वाले सभी खर्च देकर शादी को संपन्न करवाए। यादव समाज के कुछ व्यक्ति जो गंभीर बीमारी के कारण ग्रस्त थे और पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, यादव समाज सेवा संस्था ने उन्हें अस्पताल में इलाज कराने का पूरा खर्चा उठाया, उनका इलाज करवाया और वे लोग स्वस्थ हुए। समाज के ऐसे भी 4 व्यक्ति थे जो मुंबई में रहते थे और उनका इस शहर में कोई नहीं रहता था। अलग अलग समय पर यह 4 व्यक्ति अस्पताल में इलाज कराते वक्त गुजर गए। जब यादव समाज सेवा संस्था मीरा भाईंदर के पदाधिकारियों को पता चला तो उन्होंने उन मृतक परिवार के लोगों से फोन के माध्यम से उनके गांव में संपर्क किया और उनके परिवार के लोगों ने इच्छा जताया कि हमारे जो भी सज्जन, हमारे जो भी परिवार के सदस्य गुजर गए हैं वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन आपसे निवेदन है कि उनके मृतक शरीर को हमारे गांव तक पहुंचाने का कष्ट करें। और यादव समाज संस्था के पदाधिकारियों ने हवाई जहाज का पूरा खर्च देकर उन परिवार के मृतक शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाया। यादव समाज सेवा संस्था दृढ़ संकल्प है कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी ऐसे लोगों की आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान हेतु हमेशा तैयार रहेगा। इस मंच के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा यादव समाज सेवा संस्था आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पक्ष प्रमुख का हम बहुत ही आभारी हैं कि कोविड-19 के दरमियान आप व आपके सरकार में सम्मिलित अधिकारी, मंत्री सभी लोगों ने जी जान लगाकर महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय, विशेषकर पर प्रांतीय नागरिकों को जिन्हें हर प्रकार से मदद किया, उन्हें पर्याप्त वैद्यकीय तथा अन्य आवश्यक दैनिक उपयोगी सहायता प्रदान किया। इसके बावजूद भी जो लोग इस कोविड महामारी के बीमारी से डर गए थे और अपने गांव लौटकर वापस जाना चाहते थे, उन लोगों को उनके पैतृक भूमि तक पहुंचाने के लिए माननीय श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने बस तथा रेल सेवा का व्यवस्था कर लोगों को सभी सुविधा के साथ सकुशल उनके पैतृक भूमि तक पहुंचाए। इसलिए हमारे यादव समाज मीरा भाईंदर आपका बहुत ही आभारी है। अंत में यादव समाज सेवा संस्था मीरा भाईंदर का ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और इसी तरह राज्य के लोगों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए अपना सेवा कार्य करते रहें तथा आवश्यकता पड़ने पर हमारे यादव समाज सेवा संस्था मीरा भाईंदर का भी मार्गदर्शन करें तथा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। अब हम सभी लोग आज के प्रमुख अतिथि
सम्माननीय आदरणीय लोक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पक्ष नेता, लोगों के दिलों पर राज करने वाले सम्माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का स्वागत करने के पहले मैं कुछ चंद पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि उनके कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलते रहूं तो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए कविता के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक मिनट। सर जी के बारे में बोलना चाहता हूं। बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं आप। बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं आप। सबके सिर पर है आपका हाथ। अहंकार ने छुआ नहीं, अहंकार ने छुआ नहीं, सदा रहे कार्यकर्ताओं के साथ। आन बान और शान से प्रेरित, आन बान और शान से प्रेरित व्यक्तित्व मत का है एक गुलदस्ता। उद्धव जी के कार्य में दिखती समाज हितकारक की है क्षमता। निपुण लेखक तथा छाया चित्रकार हो, निपुण लेखक तथा छाया चित्रकार हो, परिपूर्ण गुणों का भंडार हो, उम्मीद से कई गुना आगे बढ़ता उद्धव जी साहब का विचार है। मुख्यमंत्री के पद पर रखकर जन जन का किया उद्धार, महाराष्ट्र के विकास में किया चौमुखी विकास। मित्रों, आपको मालूम है जब कोरोना काल आया था, भयावह स्थिति पूरे भारत देश में उपस्थित हो गई थी। महाराष्ट्र के लोग में भी भय उत्पन्न हो गया था। उस समय स्लम एरिया धारावी, ऐसा लगा कि अगर इधर कोरोना होगा तो क्या होगा। तो साहब के बारे में चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कोरोना काल के बारे में, उनके कार्यों के। कोरोना काल के दरमियान में मौत के तांडव का था खेल। कोरोना काल के दरमियान में मौत के तांडव का था खेल, उद्धव जी के सूझबूझ ने किया कोरोना फेल। संघर्षों का डटकर सामना करते हैं अधिकार से, पूरे महाराष्ट्र को लगाव हो रहा है अब उद्धव जी सरकार से। सदा मिली है सदा मिलेगी, सदा मिली है सदा मिलेगी, सदैव आपसे प्रेरणा, हर क्षेत्र में नाम हो आपका, सदा बने रहे यही कामना, सदा बना रही कामना। इसी चंद पंक्तियों के साथ मैं यादव समाज सेवा संस्था के पदाधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री का शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करें, और मंच के सम्मुख जो भी लोग उपस्थित है इतनी जोरदार तालियां बजाएं कि मेरा भाईंदर में आने वाले दिन में साहब की सरकार बने। ये मेरी और सभी उत्तर भारतीयों की इच्छा है। साहेब का स्वागत करने जा रहे हैं यादव समाज संस्था के पदाधिकारीगण। शॉल फूलचंद जी शॉल अर्पण करेंगे साहब को, और कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री रंग बहादुर यादव एक सम्मान चिन्ह प्रस्तुत करेंगे, दे रहे हैं। हाँ,
हमारे खासदार श्री राजन विचारे साहब, प्रभाकर मात्रे साहब भी साहब का स्वागत कर रहे हैं शॉल देकर के। श्री राजन विचारे साहब और प्रभाकर साहब एक फूलों की माला गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। अभी पूर्वांचल पुत्र डॉक्टर दुर्गेश यादव आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मीरा माननीय श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा फूलों की माला के साथ स्वागत करते हुए यादव समाज सेवा संस्था के सभी पदाधिकारीगण और शिवसेना के सभी कार्यकर्ता साहब का जोरदार स्वागत करते हुए धन्यवाद सर। प्रकाश सिंह, हिंदी भाषी समन्वय राजेश सिंह, जिला सचिव उत्तर भारतीय नेता कृष्ण तिवारी, अजय झा, ओम प्रकाश सिंह, घनश्याम सिंह, आपका साहब का स्वागत करना चाहते हैं। एक सर, जंगम साहब रोक दीजिए ना, साहब की इच्छा है कि दुर्गेश जी बोले, पूर्वांचल पुत्र। दुर्गेश यादव जी। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और आज की सभा के अध्यक्ष हैं हम सबके लाडले यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब। तो मैं चाहता हूं पहले जय यादव जय माधव के जय घोष से आपका स्वागत किया जाए। जय यादव। आप बोलेंगे जय माधव और इतने तेजी से बोलेंगे कि हम सबके बीच में ऊर्जा आना चाहिए, सभी लोग, क्योंकि माधव भगवान श्री कृष्ण का नाम है और उद्धव उसी कुल के, उसी वंश के एक दीपक रहे हैं। मित्रों, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। मित्रों, आज हम सब यहां यादव महोत्सव में गोवर्धन महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। गोवर्धन की पूजा आप सारे लोग जानते हैं, गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि आज ही के दिन इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। आप सबको ये बातें बहुत अच्छी तरह मालूम है। और जब मानवता कराह रही थी, जब तिल तिल करके लोग मर रहे थे, जब लाशें नदियों में अधजली फेंकी जा रही थी, जब लाशों को चील कौवे ऐसे ही खा रहे थे, कफन नहीं मिल रहा था, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, ऐसे समय में हम सब के सब लोग महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के नेतृत्व के अंदर पूरी तरह से महफूज रहे और उस शख्स का नाम है माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे। मित्रों, आज ये छोटी, मेरी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं आपको बताते हुए, ये छोटी मोटी घटना नहीं थी जिसकी सराहना पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, सारे संसार में सबका लीडर है WHO हेल्थ के मामले में, यूएनओ का एक पार्ट है। WHO ने सराहना की महाराष्ट्र की, उस समय के मुख्यमंत्री थे माननीय उद्धव साहब ठाकरे। मित्रों, और इसी के साथ ही ये तो हुआ ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने दिल्ली सरकार को, मुझे याद आ रहा है, ये सारी चीजें याद आ रही है मुझे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय इस चीज की सराहना की और दिल्ली सरकार को ताकीद की कि आप देखें महाराष्ट्र में कैसे मैनेज किया जा रहा है। धारावी मॉडल आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, धारावी मॉडल आज पूरे विश्व में पूरी तरह से फेमस हो गया, सिर्फ कैसे, किस ढंग से जो है हम सब ने डील किया कोरोना को। मित्रों, इसके साथ ही आप सबने देखा होगा शिव भोजन थाली 10 रुपए में, उस समय तो साहब की कृपा से वो फ्री में हो गया था। शिव भोजन थाली
कम से कम 4 करोड़ लोगों का एकदम भरण पोषण हुआ। 4 करोड़ लोगों का, जो कि मामूली संख्या नहीं है मित्रों। शिव भोजन थाली आज भी आप देख रहे हैं जो है, आज भी जब भी जरूरत होती है हम सबको यहां पर, हे बहादुर जाति यादवों, आप सबका इतिहास सबको ज्ञात है, सब जानते हैं कि किस तरह से आप संघर्षशील हो। यादव जाति बहुत जुझारू है। और एक बहुत अच्छी बात तो यह है, सबको पता होगा और गूगल से भी आप अभी तुरंत पूछ सकते हैं, जीजाऊ मां जीजा माता जो है इसी वंश की थी, यदुवंश की थी। और उसी मां जीजा ने जन्म दिया छत्रपति शिवाजी को, और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़े माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे साहब। मित्रों, कौन नहीं जानता उद्धव और माधव का क्या संबंध रहा है? आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मुझे खींचा जा रहा है, बोलना आप सब उद्धव, हाँ क्षमा, अगर हाँ? आज आप सबको मालूम है, जब आप यहां पर कराह रहे थे, जब आप यहां आप इसमें से उत्तर भारतीय जितने हैं सब बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, महाराष्ट्रियन लोग भी बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, हम यहां दूध में शक्कर की भांति रहते हैं। महाराष्ट्रियन और उत्तर भारतीय यहां दूध में शक्कर की भांति रहते हैं। हमारे बीच में जब तक कोई तुच्छ राजनेता आकर भड़काए नहीं, हम सब एक हैं। यादव जाति सारी चीजों को निभाना जानती है, कैसे निभाया जाता है। और मराठी मानुस, महाराष्ट्रियन आदमी अगर किसी से दोस्ती करता है तो मरते दम तक वो निभाता है। मित्रों, हमारा और यहां की भूमि पुत्रों का जो साथ है वो अलग होने जैसा नहीं है, वो दूध में शक्कर की भांति है। 200 करोड़ रुपए डालकर, 200 करोड़ रुपए डालकर यहां के बिलखते रोते जो उत्तर भारतीय यहां पे तड़प रहे थे कि हम गांव कैसे जाएंगे, हमारी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे तकलीफ में हैं, कैसे हम वहां पर जाएं, ऐसे समय में वो पूरी तरह से यहां से वहां भेजने का काम जो है माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने किया जो है। आज आपको बता दें कि जो छोटे उस समय जो अगर 50-100 लोग भी होंगे किसी ट्रेन में, वो भी ट्रेन गई है उत्तर भारत, और वो किसकी कृपा से गई? माननीय उद्धव साहब की कृपा से गई। मित्रों, ऐसे समय में अगर आप जब देख रहे हैं जो है ये सारी चीजें अगर लेकर कोई चल रहा है यहां पे, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, हमारे वंश का नाता बहुत पुराना है आपसे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, देवभागा के पुत्र थे, और उद्धव जैसा विद्वान पौराणिक काल में कोई हुआ नहीं। उद्धव जैसा विद्वान पौराणिक काल में हुआ नहीं, और ये संयोग ही है कि आज माधवों की सभा में उद्धव साहब तिलक बनकर आए हैं। आज हमारे मुकुट है, आज की सभा के उत्सव मूर्ति है माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे साहब। मित्रों, मैं जितनी भी आप कोस्टल वे ले लीजिए, कोस्टल वे की शुरुआत साहब ने संकल्पना की। आज सब लोग अच्छी तरह से टीवी देख रहे हैं, सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं क्या दिखाया जा रहा है। एक दिखाया जा रहा है, कोई कह रहा है कर लगेगा, कोई कह रहा है कर नहीं लगेगा। गरीब आदमी इससे मुक्त रहे, इसलिए उद्धव साहब ने पहले ही कहा था किसी से भी कर नहीं लिया जाएगा, किसी से भी उस पावतियों वगैरह नहीं ली जाएगी। कोस्टल वे की शुरुआत आपने की। मित्रों, आज गरीब आदमी 5 रुपए में एसी बस का सफर कर रहा है, गरीब आदमी 5 रुपए में एसी बस का सफर कर रहा है। ये देन किसकी है? माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे की। मित्रों, 10 रुपए में थाली मिल रही, 5 रुपए में ये मिल रहा है। आईसीएसई बोर्ड में गरीब का बच्चा अमीर के बच्चे के साथ पढ़ रहा है, ये उद्धव साहब की देन है। मित्रों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मेरा दिल भरा हुआ है, लेकिन अभी मुझे ये खींचा जा रहा है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं यादवों। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, उद्धव साहब, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम यादवों को आप साहब अपनाइए। और आपको मैं बता दूं, जितने बैकवर्ड यहां पर मौजूद हैं, बिना बैकवर्डों के और यादवों के कोई भी सीट निकल नहीं सकती, इतनी ताकत है यादवों और बैकवर्डों की। बिना यादवों और बैकवर्डों की न नगर सेवक की सीट निकल सकती है, न लोकसभा की, और न ही विधानसभा की। उद्धव साहब, हम सत्ता में भी सहभागिता चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे लोगों को के ऊपर आपका हाथ रहे, हमें आपका आशीर्वाद मिले, हम सबको साहब आप प्रमोट करें। इसी एक चीज के साथ मैं खत्म करता हूं। साथियों, आप हंसिए नहीं, मेरा मन भरा हुआ है। और साथियों, मैं ये कहूंगा, कुछ भी हो,
जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, डूबकर कठिनाइयों में रंग जीवन का निखारो, डूबकर कठिनाइयों में रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर उठा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। भले लाख तकलीफ हो, आप अपने संचेतन मन से अपना निर्णय लें और माननीय उद्धव साहब के लिए एक बार जोर से बोल दें जाने के पहले, जय यादव, जय यादव, जय माधव। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद दृगेश यादव जी। समय का अभाव है। आप सभी लोग के सम्मुख ठाणे लोकसभा के सांसद श्री राजन विचारे जी, इनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और आज सांसद के रूप में ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। शाखा प्रमुख, नगर सेवक, विधायक, सांसद, आज तक इन्होंने विजय पथ की तरफ अग्रसर हुआ है। हमारी इच्छा है कि जब लोकसभा का चुनाव हो, हमारी सरकार आए, तो हमारे राजन विचारे साहब को कैबिनेट मंत्री बना जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। साहब, आप अपना विचार रखें। गोवर्धन पूजा समारोह इस कार्यक्रम में आए हुए सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब, हमारे इस यादव समाज के सेवा संस्था मेरा भाईंदर द्वारा यह आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय जिला प्रमुख प्रभाकर जी मात्रे जी, हमारे नरेश जी मनेरा, लक्ष्मण जंगम जी और यादव समाज सेवा संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष रंग बहादुर जी, हमारे उमेश यादव जी, सचिन यादव जी, चंद्रजीत यादव, राजेश यादव, फूलचंद यादव जी, बीरेंद्र यादव जी और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। आज यहाँ पे हर साल इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे बड़े पैमाने पे किया जाता है। 10-15 दिन पहले इसी संस्था के सभी पदाधिकारी मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला कि इस कार्यक्रम में हमको आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का, हमको उनके कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया था उसका हम सम्मान करना चाहते थे। और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पे आदरणीय उद्धव साहब यहाँ पे आए और इस संस्था के माध्यम से हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये समाज मेरे ख्याल से सभी आदरणीय पक्ष प्रमुख और शिवसेना के साथ है। और मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता आज शाखा प्रमुख, नगर सेवक, महापौर, आमदार और खासदार बनने का जो मौका आदरणीय पक्ष प्रमुख और आपके आशीर्वाद से मिला, ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे।
और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। जय यादव, जय माधव और जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। धन्यवाद साहब। अब जिसका आपको इंतजार था कई क्षणों से, कई दिनों से प्रयासरत थे हम लोग कि हमारे बीच श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे पूरे हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता हैं जो आम आदमी के हक के लिए हमेशा लड़ने के लिए वचनबद्ध रहे हैं और रहेंगे। हर भाषा, जात और धर्म के लोगों के अस्तित्व के प्रश्न को लेकर हमेशा से ही क्रांति स्वरूप बदलाव लाना चाहते हैं। उसी वजह से उद्धव साहब के शासन में महाराष्ट्र ने सामाजिक एकता बनाए रखी। व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि महिलाएं चिंता मुक्त और सुरक्षित थी। परिवार का प्रमुख होने के नाते हर आपदा में, हर पीड़ा में जनता के लिए चट्टान बन खड़े रहे। फिर भी कुछ राजनैतिक दल ये सवाल पूछते हैं कि उद्धव साहब ने यूपी, बिहार या उत्तर भारतीय जनता के लिए क्या किया। याद है, कोविड जैसी महामारी में शिव भोजन के जरिए एक भी घर भूखा नहीं सोया। मौत तांडव मचा रही थी और धारावी कोरोना मुक्त हो रही थी। कारण धारावीतला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात मुंबई महापालिका प्रशासनाला यश आलंय। धारावीनं कोरोनाची साखळी कशी तोडायची हे जगाला दाखवून दिल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे। ऑक्सीजन की कमी से गंगा शववाहक बन चुकी थी और महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की संख्या दिन ब दिन घट रही थी। केंद्र सरकार तो बस झूठे वादे कर रहा था और महाराष्ट्र राज्य उद्धव साहब के शासन में प्रगति पथ पर था। उत्तर भारतीय भाई जान मुट्ठी में लेकर यात्रा कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब अपने दिए हुए वादे से उनकी यात्रा सुलभ कर रहे थे। सुमारे 16 लाख लोकांना रेल्वेतनं आणि बसेसमधून आपण परराज्यात सोडलेलं आहे। और सत्ता के ठेकेदार आज पूछते हैं कि उत्तर भारतीयों के लिए उद्धव साहब ने क्या किया। एक दफा यही सवाल अपने आप से पूछिए कि हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को आपने सिर्फ वोट बैंक के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया। उद्धव साहब ने अपने कर्तृत्व से हर वक्त यह सिद्ध किया है कि लालच और स्वार्थ से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है इंसानियत। उनका नेतृत्व एक तमाचा है उन गद्दारों पर जिन्होंने बेबुनियाद लांछन लगाए। प्रजातंत्र का विश्वासघात करने वालों, तुमने शिवसेना को तोड़ा है लेकिन शिवसेना के विचारों को नहीं। हमारे महानायक उद्धव साहब हमेशा जनता के हित में लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। पूरे महाराष्ट्र को यह विश्वास है कि मेरा उत्तर भारतीय समाज आज उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पीछे एक क्रांति बनकर खड़ा होगा। अन्याय के खिलाफ सत्य की मशाल थामेगा। अब वक्त है एकजुट होने का। अन्याय के खिलाफ उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ कदम मिलाने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। यादव समाज सेवा संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट मीरा भाईंदर शहर गोवर्धन पूजा समारोह के प्रमुख अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री, पक्ष प्रमुख, सम्माननीय आदरणीय श्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे उत्तर भारतीयों का मार्गदर्शन करें। श्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव।
अरे आप भगवान कृष्ण के पूजा करते हो ना? करते हो कि नहीं? तो जरा जोश दिखाओ, जरा जोश जोश में बोलो जरा, जय यादव, जय यादव, जय श्री कृष्णा, जय शिवाजी। हाँ, ऐसे कुछ चाहिए, नहीं तो भगवान कृष्ण कहेगा, सोचेंगे कि अरे किसके लिए मैं जाऊं। मैं सबसे पहले तो यादव सेवा संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने धार्मिक समारोह में अपना मानकर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मैंने इसलिए दिए क्योंकि आज के जमाने में अपना मानना, और अपना मानना है तो किसे मानना, बहुत मुश्किल हुआ है। और ये तो राजनीति है। कल तक जो अपने घर में रहा, परिवार में रहा, अपना माना, अपना समझा, वही आज अपना दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो गया है। और फिर यहीं पर आती है भगवान श्री कृष्ण जी की याद। महाभारत, जो गीता समझाई थी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, सामने तो अपने ही थे लोग, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे अपने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे उठाऊं धनुष्य बाण। कह धनुष्य बाण भी उन्होंने चुरा लिया अपना, डर गए। लेकिन महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने सीख दी है हमें कि सामने कोई भी हो, लेकिन धर्म के खिलाफ जो अपना हथियार उठाएगा उसका निर्दालन तो करना ही होगा, करना ही होगा। और सिर्फ हम पढ़ते आए हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो अब जब भी धर्म के खिलाफ अधर्म उठकर खड़ा हो जाएगा तो अपने आप में आपके बीच में भगवान कृष्ण को देख रहा हूं। महाभारत कब हुई पता नहीं, कुछ हजार साल पहले की बात है, लेकिन भगवान कृष्ण से हमने क्या लेना चाहिए। आज के भगवान कृष्ण तो मैं आप सभी में देख रहा हूं। भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता ही भगवान कृष्ण का रूप है। और डॉक्टर साहब क्षमा करिए, आपको थोड़ा सा रोकना पड़ा, क्योंकि आप तुमचं मन उचंबळून आलं होतं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, आज की सभा कोई राजनीतिक सभा नहीं है, लेकिन यहीं पर मतलब मैदान तो छोटा पड़ जाएगा, अभी तो छोटा मैदान है। मेरा भाईंदर में पब्लिक मीटिंग ले लो, मैं आता हूं, मैं जरूर आऊंगा। और जो भी बात आपने कही है कि उत्तर भारतीय और मराठी मानुस दूध और शक्कर के जैसे मिलजुल गया है, ये तो आप मानते हो ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दूध और शक्कर में नमक कौन छिड़क रहा है, कौन अपने आप को, हमें, हमारी जो एकता है उसमें नमक कौन डाल रहा है। अभी तो जमाना है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। लेकिन जैसे अभी आपने 2-3 साल पहले कोरोना में क्या क्या हुआ और मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान कृष्ण और भगवान प्रभु राम, तुळजा माता, जगदंबा, शिवाजी यांच्या आशीर्वादाने जो कुछ मुझे करना था मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। और ये कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण जब होने जा रहा है तब मुझे वो भी दिन याद आ रहे हैं, 92-93। आपने कहा, आप सभी लोगों का बड़प्पन है कि मैंने आपको बचाया, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बचाया था। आज तो ठीक है, बड़ा मंदिर वहां निर्माण होने जा रहा है, लेकिन वो जमाना ऐसे था कि मैं हिंदू हूं कहने के लिए लोग डरते थे। कैसे कहूं? और बीजेपी की तो बात ही छोड़ो, जब यहां मुंबई जल रही थी तो एक में वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और उनके शिव सैनिक, ना हाथ में कोई सत्ता थी, ना कुछ, जो देशद्रोही
अपने खिलाफ आए थे, धर्म के खिलाफ अधर्म, तो धर्म की रक्षा करने वाली शिवसेना है, धर्म की रक्षा करने वाली है। लेकिन हमारा हिंदुत्व सिर्फ दूसरे धर्म का द्वेष करना नहीं है। मेरे पिताजी जो कहा करते थे कि हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयता है। ये देश मेरा, मतलब मेरा देश मानने वाला, ये वतन मेरा है मानने वाला हर कोई है, वो हमारा है, अपना है। देश के लिए जान देने वाला जो है वो हमारा अपना है। बाकी तो बातें ठीक है। आप सदियों से यहां रह रहे हो, कभी कभी कुछ उत्तर भारतीय मेरे घर में आते हैं, अच्छी मराठी में बात करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूं कि भाई साहब आप कहां से हो? तो कहते मैं उत्तर प्रदेश से हूं। अच्छा, गांव कौन सा? तो आप काहे का गांव? मेरे दादा यहां आके बसे, तो अभी हम मुंबई यही हमारा गांव हो गया, अभी गांव कुछ रहा ही नहीं। अच्छी बात है, इतनी अगर एकता है। और बीच में किसी ने कहा कि जब अपनी सरकार केंद्र में आएगी, जरूर आएगी और हमें लाना ही होगा, तो राजन विचारे को मंत्री बनाओ। मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, उसके चाहिए तो आज की पूजा में मक्खन होगा तो मक्खन भी ले लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना अनुभव, जो आपने अनुभव लिया है, शिवसेना का अनुभव लिया है, चलो मैं मुख्यमंत्री था, मेरे कार्यकाल का अनुभव लिया है, वो अनुभव को आप मत भूलो। जैसे भी चुनाव नजदीक आएंगे तो आपके गांव से लोग लाए जाते हैं, यहां से वहां से लाते हैं ना। आप कहां से हो? यादव हो, ब्राह्मण हो, ये हो, वो हो, उत्तर प्रदेश में कहां से रहने वाले हैं, तो आपके गांव से कोई वहां के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन वो उनके पार्टी के होते हैं, वो आपके बीच में आते हैं। आपको भी अच्छा लगता है कि अरे कोई तो मेरे मायके से कोई आ गया, ऐसे लगता है। और वो आकर आपके बस्ती में रुकता है, रहता है और आपका ब्रेन वॉश करता है ना, सही है। फिर 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, वो वोटिंग मशीन बंद होता है, फिर आपके मायके से जो आता है वो गायब होता है। फिर रहते हम, आप और हम तुम एक शहर में बंद हो, चाबी तो खो नहीं देंगे हम, लेकिन बाद में आप और हम इस शहर में रहते हैं। जब भी कोई जरूरत आती है तो आप हमारे साथ आते हैं, हम आपके साथ देते हैं। लेकिन चुनाव आते हैं तो न जाने कहां से, भले आपके गांव के लोग हो, वो आपके बीच में आकर आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और इसलिए मैंने जो शुरुआत की कि दूध और शक्कर में नमक छिड़कने वाला कौन है, उससे आप दूर रहो। उनको कहना भाई साहब हम यहां सुखी हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां महाराष्ट्र में सुखी है, मुंबई में सुखी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकट नहीं है। जब भी कोई आपत्ति आती है, वो चाहे निसर्ग का, प्रकृति का प्रकोप हो, या दंगा फसाद हो, या कोई एक्सीडेंट हो, पहले दौड़कर कौन आता है? शिवसेना आती है कि नहीं आती है? जैसे यादव समाज संस्था आप जैसा काम करती है, वैसे मेरे हर गांव में, हर गली में शिवसेना की शाखा है। वो शिवसेना की शाखा और शिव सैनिक, जो बाला साहब का शिव सैनिक पहले दौड़ कर जाता है, कभी कभी अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। और ऐसी भी कोई घटनाएं हुई है कि बचाते बचाते मेरे शिव सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है, अपनी जान गंवा, लेकिन वो परवाह नहीं करते, अपने परिवार की परवाह नहीं करते। अपना मेरा क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का नहीं, मेरे सामने कुछ हो रहा है तो पहले उनको मुझे बचाना चाहिए। यही हमारा हिंदुत्व है, यही हमारा हिंदुत्व है। और कई बार मैंने कहा है, हाँ हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, प्रभु रामचंद्र को मानते हैं, सबको मानते हैं। एक महीने पहले जहां चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो भी परिणाम आए सबके सामने हैं। लेकिन खास कर मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलल्ला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलल्ला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलल्ला आपकी प्रॉपर्टी है? अरे कितने साल हो गए, सालों से चलते आ रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप तो अभी आए हो और आपको अभी ऐसे लगने लगा कि जय श्री राम या जय बजरंगबली की जय बोलेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे।
और यही फर्क है उनके हिंदुत्व और में हमारे शिवसेना के हिंदुत्व में। हमारा हिंदुत्व कैसे है? हृदय में राम और हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। मुफ्त रामलला का दर्शन करो। अगर मध्य प्रदेश में करना चाहते हो, अगर कर रहे हो, तो मेरे मराठी महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं का क्या? उन्होंने क्या कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है? उनको फ्री में रामलला का दर्शन आप क्यों नहीं करते? सबको करो। पूरे रामलला तो पूरे विश्व का है, सारे हिंदुओं का है। तो आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो? अरे आप कहां से आए हो? मध्य प्रदेश। वोट किसको दिया था? अच्छा, हमें दिया था। चलो जाओ, इसको छोड़ो, फ्री में छोड़ो। आप कहां से आए थे? मध्य प्रदेश से। वोट किसको दिया था? कांग्रेस को। चलो इससे पैसा ले लो। ये हिंदू तो आप मानते हो? ऐसा हिंदू तो आपको चाहिए? और इसीलिए मैं कहता हूं, आप सारे लोग मुंबई में आए, क्यों आए? काम के लिए आए ना। कष्ट करते हो कि नहीं करते हो? बराबर है। लेकिन अब कहां करेंगे काम? क्योंकि 8-10 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात गए थे। मुंबई से सारे उद्योग गुजरात लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र से सारे उद्योग गुजरात लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर सब लेके जा रहे हैं। तो क्या वापस आप यहां से उठकर वहां चले जाओगे? और यहां भी जो आपके साथ, हमारे साथ जो गुजराती लोग रहते हैं, वो भी क्या करेंगे? जाएंगे वापस सूरत। गुजरात मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। क्यों? महाराष्ट्र मजबूत होगा तो देश नहीं मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो देश नहीं मजबूत होगा। अपने देश में और कोई राज्य नहीं है, सिर्फ अकेला गुजरात मजबूत हो जाएगा और देश मजबूत हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुख नहीं है, खेद नहीं है। गुजरात मजबूत कर रहे हो, करो, लेकिन हमारा छीन कर मत करो। यहां सारे लोग सुख से रह रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये सारी बातें मैं जब भी पब्लिक मीटिंग आप करेंगे तो विस्तार से जरूर कहूंगा। आज तो मैं इतना ही कहता हूं, श्री कृष्ण जी को प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, उस वक्त जो भगवत गीता आपने अर्जुन को समझाई थी, वही भगवत गीता आप हमारे सारे हिंदू भाई और बहनों को समझाओ। जो हिंदुत्व का आधार लेकर हिंदुओं के खिलाफ एक तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं, तानाशाही को खत्म करने के लिए हे भगवान, आपका जो तेज है, आपका जो अंश है, मेरे सब माता बहनें और मेरे भाइयों के बीच में डालो। और जब चुनाव आएगा तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वैसे मैं आपको कहता हूं, जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री राम कहो और तानाशाही को खत्म करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहब। साहब ने कहा हृदय में राम हो और हाथ में काम हो, यह हमारा हिंदुत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपके मुखारबिंद से आपने उत्तर भारतीयों का मार्गदर्शन किया और आपने एक बात और कही कि चुनाव में कुकुरमुत्ते और मेढक आवाज़ करने लगते, उगाते हैं, तो उनसे हम सभी उत्तर भारतीयों को सावधान रहना है। यह आज का उनका एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे बीच से साहब